दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं और दोस्तों लेक्चर नंबर सेकंड में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जरूर जिन क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा बुक में, उस तरह के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार दोस्तों पूछा गया है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसके पहले मैंने पूरे के पूरे फॉर्मुलेज याद कराया, तो याद से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख के फिर आप यहां पे आओ, सभी चीजें आपको समझेगी। दोस्तों अगर आप यहां पे ऑड और इवन अगर इस फंक्शन को प्रूव कर देते हो तो आपके लिए एक अच्छा क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप सम को सॉल्व कर लोगे। देखो ऑड और इवन बताने के लिए मैंने फोरियर सीरीज के मेरे लेक्चर्स में बताया था कि एक्स के प्लेस पे आप एक्स के प्लेस पे आप माइनस एक्स रखोगे और यहां पे भी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा सॉल्व करोगे। यहां पे भी चेंजेस होता है, इस तरह की चीजें मैंने फोरियर में बताया था। अगर किसी को रिवाइज करना होगा तो ऑड और इवन का मेरा फोरियर का लेक्चर आप देख सकते हो, वहां से आपको पता चल जाएगा इवन और ऑड कैसे बताते हैं। बट यहाँ पे मैं ग्राफ के हेल्प से आपको बताऊंगा। ग्राफ अगर आपको आता है तो ग्राफ के हेल्प से भी आप बहुत सारी चीजों को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से कवर कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बताया कि इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। अगर सपोज यहाँ पे ए आएगा तो माइनस ए से ए के बीच में इसका वैल्यू है। अगर यहाँ पे 1 है तो -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे मैं -1 ले रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे 1 ले रहा हूं। और दोस्तों कभी भी अगर समझो यहाँ पे इक्वेशन में आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दिया, स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दिया, तो समझ जाना कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ पे जो y है, यहाँ पे ये पैराबोलिक फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा दोस्तों? पैराबोलिक फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मैं पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं और यहाँ पे ये जो कर्व का इक्वेशन आपको पता है क्या, 1 - x स्क्वायर। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। ये भी मैंने आपको बताया था। मतलब इसके आगे 1 से लेके 1 से ग्रेटर मतलब अप टू इंफिनिटी, और यहाँ पे -1 से लेस मतलब -2 -3 -4 मतलब माइनस इंफिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे x इज लेस देन -1 और इस साइड क्या है, x इज लेस देन इंफिनिटी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं दोस्तों 1 बाय 1। सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कि हमारा जो ग्राफ है y एक्सिस से सिमेट्रिक है। तो अगर हमारा ग्राफ y एक्सिस से सिमेट्रिक है तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा f ऑफ x जो है, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अगर हमारा f ऑफ x दोस्तों इवन फंक्शन है तो हम सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्लीज बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको चीजों को कवर करना चाहिए। आपको पता होगा एफ ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला आपको पता होगा दोस्तों, √2/π। कल ही मैंने ये फॉर्मूला आपको याद करवाया था। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इंफिनिटी, और दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos लैम्बडा u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों du। अब यहाँ पे अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे दोस्तों √2/π ऐसे ही रखूंगा। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, देखो मुझे कहां से कहां तक जाना है, 0 टू इंफिनिटी। मतलब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे 0 है, 0 से मुझे इंफिनिटी जाना है, तो पहले मैं 0 टू 1 जाऊंगा, फिर 1 टू इंफिनिटी जाऊंगा। कल की तरह ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं यहां से 0 से 1 जा रहा हूं और दोस्तों इसके बाद यहां पे मैं क्या जा रहा हूं, 1 टू इंफिनिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 टू इंफिनिटी में हमारा यहाँ पे कोई फंक्शन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पे हमारा आंसर क्या है, 0 है। तो अगर आप यहाँ पे 1 टू इंफिनिटी नहीं भी जाते हो तो भी चलेगा दोस्तों। तो कल के क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि आपको अगर यहाँ पे आपको ऊपर ग्राफ कुछ नहीं दिख रहा है, देखो खाली दिख रहा है, 1 के बाद ग्राफ खाली दिख रहा है, तो वो पार्ट अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे आगे वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं, बस मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 0 टू 1 लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? मेरे को 0 टू इंफिनिटी जाना था, तो पर 0 टू इंफिनिटी में डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले 0 टू 1, 1 टू इंफिनिटी। बट 0 टू 1 में मुझे मेरा ग्राफ दिख रहा है, पर 1 टू इंफिनिटी में पूरा प्लेन दिख रहा है, मतलब वहां पे आंसर क्या है, 0 है। अगर आंसर 0 है तो उसका इंटीग्रेशन लेके कुछ मतलब नहीं है, तो इसलिए बस मैं 0 टू 1 का इंटीग्रेशन ले रहा हूं। प्लीज किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ बता रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये देखो 0 टू 1 है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ u है। 0 टू 1 के लिए अगर आप एफ ऑफ u देखोगे, देखो 0 टू 1 के लिए जो हमारा एफ ऑफ u है उसका वैल्यू ये है दोस्तों, 1 - x स्क्वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं लिखूंगा 1 - x की जगह पे आपको u लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - u स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा cos लैम्बडा u, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों du। जरूर मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको बहुत मजा आएगा और जरूर आप बहुत ही अच्छा कमेंट करोगे सर मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था बुक में, पर अभी आपने समझाया तो बहुत मजा आ गया।
अब दोस्तों देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ पाई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे यू इंटू वी रूल अप्लाई कर रहा हूं। अब देखो यू इंटू वी रूल से हम पहले क्या करते हैं, 1 माइनस यू स्क्वायर, ये सेम रखते हैं। इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन लेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन लैम्बडा यू अपॉन लैम्बडा, और दोस्तों यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस। फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो -2u आएगा, क्योंकि यू स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, तो वैसे यू स्क्वायर का 2u और 1 का 0। फिर से अगर मैं इस वाले पार्ट का अगर इंटीग्रेशन लूं तो दोस्तों इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, मेरा साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस लैम्बडा यू अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। क्यों लैम्बडा स्क्वायर है, ऑलरेडी यहाँ लैम्बडा है, यू के आगे एक लैम्बडा है तो उस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो अब प्लस, -2u का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो -2 आएगा, क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 आएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो माइनस कॉस का क्या आएगा दोस्तों, साइन लैम्बडा यू अपॉन लैम्बडा क्यू। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों 0 to 1 है, बस लिमिट आपको बहुत ही अच्छा प्रॉपर पुट अप करने आना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, बहुत सारे लोग ये वाला फॉर्मूले में ये वाला पार्ट नहीं ले रहे होंगे स्टार्टिंग में, बट लीजिए देखो लास्ट में, अगर किसी ने मतलब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, बस रूल वाइज क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपका आंसर आएगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा 1 - 1 0, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद देखो ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे u की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे अगर मैं u की जगह पे 1 पुट करूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो दोस्तों ये 2, और मैं यहाँ पे साइन लैम्बडा यू की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लैम्बडा क्यू। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करने जा रहा हूं, सपोज मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ साइन वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, और कॉस में तो ये 0 नहीं होगा, पर यहाँ पे u है, यहाँ पे पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब बस आपको इसी टर्म में चीजों को इंप्लीमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, अगर आप देखोगे तो रात के दोस्तों 9 बज रहे हैं, 9 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बस मेरा ये एम है कि आप मुझे मोटिवेट रख रहे हो, वो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं लगातार आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज लेक्चर्स लगातार देखते रहो, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर भी करो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये दोनों में से मैं 2 को बाहर ले रहा हूं, देखो मैं 2 बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा क्यूब। अब दोस्तों और मैं अगर अच्छे से इस स्टेप को लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 2 अंडर रूट ऑफ 2 और ये अंडर रूट ऑफ पाई, और यहाँ पे ये मैं अंडर रूट दोनों को पार्ट दिया हूं। यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, जो बड़ा है दोनों में से, एल क्यूब सॉरी लैम्बडा। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस लैम्बडा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप देखोगे इसके नीचे लैम्बडा स्क्वायर है, पर एक्चुअली यहाँ पे रोल और क्या है, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है। अब जिसको नहीं समझ में आता क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो भी चलेगा, बट ये दोनों में से जो ग्रेटर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है पर यहाँ लैम्बडा स्क्वायर है, तो मिसिंग क्या है, एक लैम्बडा कम है, तो ऊपर आपको उस एक लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे साइन लैम्बडा वैसे ही आएगा, क्योंकि लैम्बडा क्यूब ऑलरेडी नीचे है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 2 अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन लैम्बडा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस लैम्बडा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा क्यूब। अब हमने बस क्या किया, यही चीजों को मैं उल्टे तरीके से लिख दिया हूं। अब यहाँ पे देखो मैंने साइन पहले लिख दिया, देन कॉस यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये हमारा आंसर किसका है दोस्तों, एफ ऑफ लैम्बडा का। अब एफ ऑफ लैम्बडा का आंसर आ गया। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आपको यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अगर आप देखोगे इवेल्युएट क्वेश्चन में कुछ तो बोला है। जब भी अगर आपके क्वेश्चन में इवेल्युएट ये टर्म आए, उस टाइम पे आपको हमेशा समझ लेना है कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मुझे इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अगर मैंने बीच में कहीं पे लैपलास ट्रांसफॉर्म बोल दिया होगा तो सॉरी, क्योंकि लैपलास पढ़ा के बार बार वही मन में चल रहा है, मतलब सब चीजें पढ़ाना पड़ता है ना, तो कभी कभार लैपलास बोल दिया रहेगा तो उसके लिए सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पे
हम देखो इनवर्स ऑफ, यहां पे आप हेडिंग डाल देना, इनवर्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, सेम वही फॉर्मूला 2/√पाई 0 टू इंफिनिटी। यहां पे दोस्तों ये वाला टर्म आएगा जो यहां पे एफ ऑफ लैम्बडा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, क्योंकि इवन का हम ले रहे हैं तो कॉस लैम्बडा यू नहीं आएगा, एक्स आएगा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों डी लैम्बडा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पे अंडर रूट ऑफ, यहां पे 0 टू इंफिनिटी, ये वाला टर्म, ये पूरे का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं 2√2 अपॉन √पाई और साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा अपॉन यहां पे क्या है दोस्तों लैम्बडा क्यूब, और यहां पे क्या है दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स, और यहां पे क्या है दोस्तों लैम्बडा डी लैम्बडा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे देखो, यहां पे आपका ये एफ ऑफ एक्स है, ये ऐसे ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले पार्ट को देखो, ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो √2 और 2, अब अपने कैल्सियम मल्टीप्लाई करो, √2 2 और √2 ये फाइनली यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और रूट पाई का आंसर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये याद रखना हमेशा, अगर कभी भी दो रूट्स अगर एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो पाई होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब दो रूट अगर आप मल्टीप्लाई होते हैं, √5 मल्टीप्लाई होंगे तो पाई आएगा, तो मतलब हमेशा रूट हट जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, साइन लैम्बडा माइनस कॉस लैम्बडा अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों लैम्बडा क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स, और यहाँ पे डी लैम्बडा, और दोस्तों ये एफ ऑफ एक्स है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से 0 टू लैम्बडा वाले पार्ट को मैं अकेला रख रहा हूं, ये देखो 0 टू लैम्बडा 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा क्यूब, और यहां पे दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स और यहां पे डी लैम्बडा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो ही आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज मैं भी बहुत सिंपल चीजें बता देता तो, पर उससे तो आपको ये तो मैं बोल देता मैंने वीडियो बनाया, पर उस वीडियो को कुछ मतलब नहीं रहता। ऐसा कि मेरा वीडियो आप देखने के बाद आप उस तरह के क्वेश्चन को डील करो तो फिर मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला टर्म अगर यहाँ पे आएगा तो ये क्या आ जाएगा पाई, और ये टर्म यहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब आपको पता है कि इक्वल के यहाँ पे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ ऑफ एक्स। अब दोस्तों अब मैं इसी पार्ट को सीधे तरीके से लिख रहा हूं, देखो 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा क्यूब, और यहां पे क्या है दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा विच इज इक्वल टू, ये पार्ट लिख रहा हूं π/4, और यहां पे क्या है दोस्तों एफ ऑफ एक्स। और अगर आप यहां पे देखोगे वेयर एफ ऑफ एक्स, आपको पता है दोस्तों एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दो है, एक है 1 - x² और एक है 0। 1 - x² जो वैल्यू है मेन में आपके क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, ये आई थिंक ऐसा है, और ये वाला जो वैल्यू है दोस्तों वो ऐसा है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि जो मैंने क्वेश्चन से जो चीजें लिखी वो परफेक्ट लिखी कि नहीं। देखो मैं कहां से लिख रहा हूं, ये देखो यहां से 1 - x², ये देखो ये, और ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। अब देखो यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपका पार्ट है, जो क्वेश्चन का पार्ट है, उसको आपको यहां पे पुट करना है। अगर सपोज मैं यहां पे, अगर समझो मैं यहां पे ये वाला वैल्यू ले रहा हूं, ये देखो एफ ऑफ एक्स का ये वाला वैल्यू ले रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा π/4, यहां पे सेम रखूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 - x², और ये कब रहेगा इसके लिए, और सेम अगर मैं एफ ऑफ एक्स का अगर समझो मैं इसके लिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर ये पुट कर रहा हूं 0 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 × π/4 क्या हो जाएगा 0। ये इसके लिए, ये किसके लिए है, इसके लिए। तो यहां पे हमने दो वैल्यूज यहां पे लिख दी है। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा मुझे देखना होगा क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला, इवेल्युएट समथिंग, यहां पे सब कुछ दिया है। मेरे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे सब कुछ मेरा भी सेम है, बस ये एक्स के टर्म में, मेरा लैम्बडा के टर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे मेरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको 1/2 नहीं दिखाई देगा। देखा यहाँ पे x/2 है, वहां पे हमें x/2 नहीं दिखाई देगा। तो मैं देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 1/2 लूंगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा,
मुझे वहां पे 1/2 दिखा है। देखो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे 1/2 नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 1/2। मैं x इक्वल टू कितना ले रहा हूं दोस्तों, 1/2। अब मुझे बताओ 1/2 इसमें से किसके लिए एप्लीकेबल वैल्यू है। अगर आप देखोगे इसका मतलब मैंने बोला है कि -1 से 1 है, -1 से 1 के बीच में है। तो दोस्तों 1/2 वाला ये जो वैल्यू है ये इसके बीच में ही आएगा। 1/2 मतलब 0.5, मतलब यहां पे कहीं पे आएगा। तो मतलब ये अगर मैं 1/2 ले रहा हूं तो मतलब मेरे लिए इसके लिए वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला वैल्यू होगा। अगर मैं उससे ज्यादा वैल्यू ले रहा हूं, जैसे कि अगर समझो मैं x 1 से ज्यादा ले रहा हूं तो मुझे 0 लेना होगा, पर मैं कौन सा वैल्यू ले रहा हूं 1/2। तो दोस्तों इसलिए मैं यहां पे जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 टू इंफिनिटी, यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों, साइन, यहां पे क्या आएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा अपॉन, यहां पे क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा क्यूब, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों कॉस लैम्बडा, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी लैम्बडा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाँ यहाँ पे दोनों में से कौन सा, अगर मैं 1/2 लिया तो ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या π/4, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बस यहाँ पे एक चेंजेस होगा, चेंजेस ये होगा जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पे x यहाँ पे 1/2 लिखा तो λ/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू लैम्बडा लैम्बडा हो जाएगा। और यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। बहुत ही सिंपल कर दिया। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो ये π/4, और ये देखो 4 1 जा 4, और 4 माइनस 1 क्या आएगा दोस्तों 3/4। तो फाइनली ये 3π/16 यहाँ पे आंसर है। आप ये भी आंसर रख सकते हो, पर अगर आप अपने क्वेश्चन वाइज इसे अगर चेक करने की कोशिश करोगे तो हमारे क्वेश्चन में ये कॉस वाला पार्ट पहले है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस साइन बाहर ले रहा हूं, माइनस साइन जैसे ही आप बाहर लोगे तो 0 टू लैम्बडा, ये क्या हो जाएगा साइन लैम्बडा, या तो आप एक काम करो ये वाले पार्ट को आप पहले लिख दो कॉस लैम्बडा, और ये साइन वाले को पीछे लिख दो, और नीचे क्या है दोस्तों लैम्बडा क्यूब, और यहां पे क्या है दोस्तों कॉस λ/2, और यहां पे क्या है डी लैम्बडा इक्वल टू हमें जो भी आंसर मिला है। अब मैं इसी को ही थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यहां पे ये माइनस नहीं है, तो मैं माइनस साइन अब बाहर ले रहा हूं, तो ये 0 टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों लैम्बडा कॉस लैम्बडा, और यहाँ पे अब ये देखो ये माइनस का प्लस हो गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन लैम्बडा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैम्बडा क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस λ/2 डी लैम्बडा, हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3π/16। अगर जिनको समझ में आ रहा है तो ये माइनस साइन यहाँ पे चले जाएगा, नहीं समझ में आ रहा माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस साइड आंसर में क्या आएगा आपको -3π/16। अब देखो मैं इससे कर रहा हूं 0 टू इंफिनिटी लैम्बडा कॉस लैम्बडा माइनस साइन लैम्बडा अपॉन, यहाँ पे क्या है दोस्तों लैम्बडा क्यूब, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस λ/2 डी लैम्बडा। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हो तो हमारे क्वेश्चन में अगर आप जाओ, आपके सामने क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में दोस्तों x के टर्म में चीजें पूछी गई है, और हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जहां पे अगर समझो यहाँ पे x वहां पे लैम्बडा है तो उसके बदले में यहाँ पे x लिख सकता हूं। तो अब देखो मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। देखो मैं यहां पे चेंज कर दे रहा हूं, पुट लैम्बडा विच इज इक्वल टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0 टू इंफिनिटी, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये इंफिनिटी तो बहुत भारी बन गया, 0 टू इंफिनिटी, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों लैम्बडा की जगह पे क्या हो जाएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x/2, ये भी dx हो जाएगा, और इक्वल टू -3π/16। अगर आप अपने क्वेश्चन को चेक करोगे तो जो क्वेश्चन आपको मिला था, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका आंसर आपको मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ही कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, मजा आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे ला दिया है, और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया तो लगभग इस टॉपिक का आइडिया आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब वही है। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा
तो देखो यहाँ पे फिर से मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है -1 से 1। मैंने यहाँ पे -1 से 1 बना दिया और उस टाइम पे मेरा आंसर कितना है दोस्तों 1 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी x स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये वाला कल की तरह ही ग्राफ ड्रॉ होगा। यहाँ पे 1, और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके 1 से ज्यादा हमारा इंफिनिटी है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -इंफिनिटी। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों, ये एफ ऑफ एक्स का हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे सेम वही है कि अगर ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है तो इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि ये क्या है हमारा वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है, तो इसलिए हम इसे इवन फंक्शन बोलेंगे। या तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो लिमिट वाइज, जैसा ऑड और इवन अपन चेक करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लैम्बडा विच इज इक्वल टू √2/π। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ यू इंटू कॉस लैम्बडा यू, और यहाँ पे डी यू इवन का। ये इवन फंक्शन है दोस्तों फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट सेम आएगा 2/π। यहाँ देखो, हाँ ये वाला पार्ट आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो 0 to मुझे इंफिनिटी जाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा 0 to 1 जाऊंगा, फिर 1 to इंफिनिटी जाऊंगा। पर 0 to 1 में मेरा फंक्शन 1 है, बट 1 to इंफिनिटी में मेरा फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 0 है। तो मैं 0 to 1 ही बस जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी को चेंज करके क्या बस लिख रहा हूँ 0 to 1। यहाँ एफ ऑफ यू 0 to 1 में एफ ऑफ यू का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 इंटू यहाँ पे क्या है कॉस लैम्बडा यू, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी यू। तो बस आपको इसी को सॉल्व करना है। अब देखो आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो किस तरह से √, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। कॉस लैम्बडा का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, साइन लैम्बडा यू अपॉन लैम्बडा यू के आगे जो टर्म है उसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे दोस्तों 1 का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। यहाँ पे आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिख के कुछ मतलब नहीं है। तो फाइनली हमने यहाँ पे एफ ऑफ लैम्बडा का आंसर निकाल दिया। अब एफ ऑफ लैम्बडा का आंसर निकालने के बाद दोस्तों मैं साइड में ही सॉल्व करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे इनवर्स सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप सॉल्व करोगे, अभी हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा होगा किसी बुक के अकॉर्डिंग, पर लास्ट में आपका फाइनल आंसर मैच हो जाएगा और आपको मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना कि यहाँ पे तो सर अलग मेरा आ रहा है, मेरे बुक में तो अलग दिख रहा है। टेंशन मत लेना, मैंने बोला पहले से कि अलग अलग ऑथर अलग अलग फॉर्मूले लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स निकालना है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला 2/√π 0 to इंफिनिटी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ लैम्बडा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस लैम्बडा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी लैम्बडा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 ये आपने लिखा, ये 0 to इंफिनिटी लिखा। यहाँ पे एफ लैम्बडा का आंसर कितना था दोस्तों 2/π साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, तो ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा। दिखाई दे रहा है सभी को। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। अब मेरा काम है इसे सॉल्व करना, तो मैं क्या करूंगा यहां से देखो एफ ऑफ एक्स है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा √2 कितना हो जाएगा 2, √π कितना हो जाएगा पाई। यहाँ पे क्या है 0 to इंफिनिटी। यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, और साथ में क्या है दोस्तों कॉस लैम्बडा एक्स, और ये क्या है डी लैम्बडा। अब मैं आपको पता है मैं क्या करने वाला हूं 0 to इंफिनिटी। ये क्या है साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, और यहाँ पे क्या है कॉस लैम्बडा एक्स, और ये क्या है डी लैम्बडा, और ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स। अब ये π/2 एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे पता है कि दोस्तों मैं इसको इधर ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा कॉस लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा। अब आपको ये पता है देखो π/2, यहां पे पहले मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 1 दिया है और 0 दिया है, और 1 किसके लिए दिया है दोस्तों इसके लिए, और यहाँ पे इसके लिए हमें क्या दिया है। अब एक बार चेक कर लो कि जो मैंने चीजें लिखी है वो परफेक्ट लिखी कि नहीं। देखो यहाँ पे <1, तो यहाँ पे देखो मैंने <1 लिखा है, और यहाँ पे <1, तो ये दोनों के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक बार क्या होगा, अगर समझो मैं इसके लिए ले रहा हूं
लेस देन 1 के लिए ले रहा हूं, तो ये यहाँ पे इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स कितना है 1, तो इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पाई बाय 2 ही आएगा। बट अगर समझो मैंने इसके लिए लिया, अगर समझो मैंने इसके लिए लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिया ग्रेटर देन 1, ये सेम लिया, तो इसके लिए हमारा वैल्यू क्या है 0। अगर यहाँ 0 इंटू पाई बाय 2 करूंगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अब आपके ऊपर है कि आपको देखो ये सेम यहाँ पे साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे क्या है कॉस लैम्बडा एक्स और डी लैम्बडा। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, अब हम कौन सी चीजों को लेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड है। समझो मैंने ये वाला लिया, मैंने अगर समझो यहाँ पे मैं एक्स का कौन सा वैल्यू ले रहा हूं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझो अब मेरे को मेरा क्वेश्चन देखना है, मेरे क्वेश्चन में मुझे इवेल्युएट क्या करना है, साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, मतलब मुझे ये वाला टर्म गायब करना है। ये वाला टर्म गायब करने के लिए एक्स को मैं क्या पुट करूंगा 0, तो देखो मैं पुट एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूं 0। और आप अगर अपने ग्राफ को देखोगे, आप अपना जो भी आपने डायग्राम बनाया उसमें भी आप जाके देखोगे, अगर समझो एक्स का वैल्यू आपका 0 है तो उस टाइम पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 है। और 0 वाला वैल्यू दोस्तों वो किसके बीच में होगा, तो आपको पता है कि 0 वाला जो वैल्यू है ये इसका मतलब क्या है -1 से 1, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बोला है। तो उस टाइम पे अगर इसका मतलब -1 से 1, तो ये जो 0 वाला वैल्यू है इसके बीच में आने वाला है, इसके बीच में आने वाला है, मतलब हमें ये वाला फंक्शन कंसिडर करना है। अब देखो ये वाला फंक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे दोस्तों कॉस लैम्बडा 0, अगर समझो यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं 0 रखा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या डी लैम्बडा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। अगर यहाँ पे ये एक्स के टर्म में पूछा होता तो हम एक्स रिप्लेस कर देते, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें पूछा है हमने उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से ला दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसका आंसर ला दिया है पाई बाय 2। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सभी चीजों को समझाया है, बहुत अच्छे से सभी चीजें क्लियर हो गई है। अगर आप वीडियो के नीचे आज भी सपोर्ट दिखाओगे तो कल भी वीडियो आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपने अंदर ट्रांसफॉर्म ला रहे हो, कितना चेंजेस अपने अंदर ला रहे हो, रेगुलर पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि आपका जल्दी ही बहुत सारे लोगों का यूनिट टेस्ट और इनसेम आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, डिमांड किया कि सर जल्दी से लेक्चर अपलोड कर दो, तो मैं कर रहा हूं। बस डिपेंड कर रहा है कि आप कितना लेक्चर देख रहे हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।